हेलो, सबका स्वागत है। आज हम जर्मन ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब ये जानना कि कौन क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, जर्मन केसेस खास तौर पर एक्यूसिटिव और डाटिव इसी एक सवाल का जवाब देते हैं कि किसी भी काम में सीधा असर किस पर पड़ रहा है और उस काम का फायदा या चीज़ मिल किसको रही है। मतलब रिसीवर कौन है। तो चलिए सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक फर्क को समझते हैं। एक्यूजेटिव और डाटिव आप समझ लीजिए जर्मन ग्रामर की नींव हैं, और एक बार आप इसका जो फंडामेंटल रूल है ना वो समझ गए तो ये जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए, अक्यूजेटिव केस उस चीज या इंसान के लिए है जिस पर एक्शन का सीधा असर हो रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जबकि डेटिव केस उसके लिए है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती हैं प्रेपोजिशंस के साथ। आप इन प्रेपोजिशंस को ग्रामर के ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह सोच सकते हैं, जो हमें बताते हैं कि अब अक्यूजेटिव इस्तेमाल करना है या डाटिव। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ना, इनको बस ध्यान में रखिए। अगर आपको डोर्च, फ्योर या ओने जैसे प्रेपोजिशंस दिखते हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन ऑलमोस्ट हमेशा एक्यूजेटिव केस में ही होगा। बिल्कुल उसी तरह आउस, बाय, मिट, नाख जैसे ये शब्द साफ साफ इशारा करते हैं कि आगे डैटिव केस की जरूरत है। इनके बाद डैटिव ही आता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इनको कहते हैं टू वे प्रेपोजिशंस। ये थोड़े ट्रिकी है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्यूजेटिव या डाटिव दोनों हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इनके साथ कौन सा केस यूज करना है। इसका राज मूवमेंट और एक फिक्स्ड लोकेशन के बीच के फर्क को पहचानने में है। सिंपल सा रूल है, अगर कोई चीज कहीं जा रही है तो एक्यूजेटिव, और अगर वो पहले से ही वहां है तो डाटिव। ये एग्जाम्पल इस रूल को बिल्कुल साफ कर देता है। पहले सेंटेंस में स्टेथोस्कोप को टेबल पर रखा जा रहा है, एक एक्शन है जिसमें मूवमेंट है, इसलिए auf den Tisch यानी अक्यूजेटिव। दूसरे सेंटेंस में स्टेथोस्कोप पहले से ही टेबल पर है, एक फिक्स लोकेशन पर, इसलिए auf dem Tisch यानी डाटिव। चलिए अब इसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। शुरू करते हैं मेडिकल फील्ड से, श्रेयांश के साथ। ये एक परफेक्ट सेंटेंस है जिसमें दोनों केसेस यूज हो रहे हैं। मैं दवा दे रही हूँ तो दवा हुई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर ये दवा मिल किसको रही है, यहाँ रिसीवर कौन है, वही है हमारा डाटिव। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इन दोनों में फर्क। इससे देन पासिएंटन में मैं किसे देख रहा हूँ, मरीज को, तो मरीज मेरे देखने का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए एक्यूजेटिव। लेकिन इशगेबर देम पासिएंटन में मरीज दवा रिसीव कर रहा है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए डाटिव। सिंपल। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं खुश के साथ गेमिंग और एनिमेशन की दुनिया में। एक बार फिर एक बेहतरीन एग्जाम्पल। एनिमेशन यानी जो चीज दिखाई जा रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसे दिखाया किसे जा रहा है, यहाँ पे रिसीवर कौन है। देखिए कितना क्लियर है, कैरेक्टर पर प्रोग्रामिंग का सीधा असर हो रहा है, इसलिए वो अक्यूजेटिव है। वहीं दूसरी तरफ टीम को एनिमेशन दिखाया जा रहा है, टीम रिसीवर है, जो टीम को डाटिव बनाता है। ऑलराइट, तो रूल्स भी हो गए, एग्जाम्पल्स भी हो गए, अब टाइम है इसको एक्शन में देखने का। चलिए देखते हैं कि ये एक आम बातचीत में कैसा लगता है, और अब तक जो सीखा है उसे परखते हैं। यहाँ देखिए, खुश डिम टीम के लिए डाटिव केस यूज कर रहे हैं क्योंकि टीम के लिए गेम खरीदा जा रहा है, और श्रेयांश डेन पेट्सियंटन के लिए एक्यूजेटिव यूज कर रहे हैं क्योंकि मरीज को सीधे देखा जा रहा है। और यहाँ ये आउफ वाले टू वे प्रेपोजिशन का रूल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है। खुश कहते हैं ich lege das Tablet auf den Tisch, जो मूवमेंट दिखा रहा है, इसलिए अक्यूजेटिव। और श्रेयांश बताते हैं द स्टेथोस्कोप लीक्ड auf dem Tisch, जो एक फिक्स लोकेशन बता रहा है, इसलिए दातिव। ब्रिलियंट। ठीक है, अब एक छोटा सा टेस्ट। इस सेंटेंस में दवा किसे मिल रही है, रिसीवर कौन है, तो सोचिए पेशेंट के लिए सही आर्टिकल क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है डिम, क्योंकि पेशेंट यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो दवा को रिसीव कर रहा है, और रिसीवर के लिए डाटिव केस जरूरी होता है। एक और सवाल, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या किताब हिल रही है
या ये एक जगह पर रखी हुई है? एग्जैक्टली ये एक फिक्स्ड लोकेशन है। किताब पहले से ही टेबल पर है। इसलिए टू वे प्रेपोजिशन ऑफ के साथ डेटिव केस यानी ऑफ देम का इस्तेमाल होगा। देखिए, किसी भी चीज को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। तो इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है, इसे जरूर ट्राई करें। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर जर्मन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और भी साफ हो जाता है। इससे आप ज्यादा साफ और सही तरीके से बात कर पाते हैं। तो अब आप सोचिए, आज आप अपने आसपास के किसी एक्शन को एक्यूजेटिव और डाटिव का इस्तेमाल करके कैसे बताएंगे?